क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2A RS अग्रवाल सर की बुक के क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में 21 क्वेश्चंस है और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 1 to 12 क्वेश्चंस तक। 1 to 12 क्वेश्चंस तक सॉल्व करने के पहले इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको चाहिए उसके लिए 2-3 बातों को आपको जरूर याद रखना होगा। सबसे पहले तो आता है आप फैक्टराइज कैसे करेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व तभी कर सकते हैं जब आपको फैक्टराइजेशन पर पूरा पकड़ होगा, और वो भी फैक्टराइजेशन ट्राइनोमियल वाला, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये एक वो टॉपिक है जो कि आपको पूरे पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जरूरत होती है। और दूसरी बात है, इसके जीरोज को फाइंड करने के बाद आप इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई जो करेंगे तो इसमें 2 रिलेशनशिप है, वो दोनों रिलेशनशिप आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। ट्राइनोमियल, इसका जो जनरल फॉर्म है वो है EX² प्लस BX प्लस C। अब इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए, यानी इस फॉर्म के क्वेश्चंस को फैक्टराइज करने के लिए आपको देखना होगा कि x², ये x² है और इसका कोफिशिएंट क्या है। तो इसका कोफिशिएंट a है। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। फिर देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, यानी कि वो टर्म जिसमें x है ही नहीं, तो वो टर्म है ये c। ये जो 2 टर्म्स है, यानी कि a और c, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किसी भी क्वेश्चन में जिसका फॉर्म ऐसा होगा, x² की कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कोई एक बड़ा नंबर आ जाएगा। अब वो जो भी नंबर आएगा उसको आप फैक्टराइज कीजिए, यानी कि प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ लो। जैसे सपोज करो कि ये 12 आ जाता है, तो 12 को आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए, 2, 2 और 3। अब ये यहाँ पर 3 फैक्टर्स, कम से कम आपको 2 फैक्टर्स मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर 2 फैक्टर्स है तो आपको वो दोनों फैक्टर्स को इस तरह से एडजस्ट करना है कि उसका सम ये b के बराबर हो जाए, यानी कि a प्लस c इज इक्वल टू b होना चाहिए। यहां पर एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है साइन का। अगर आप साइन यानी कि चिन्ह, दैट इज प्लस और माइनस, इसको नहीं समझ पाएंगे तो फिर कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं बनेगा जिसमें कि माइनस वाला टर्म होगा। ये क्वेश्चंस जिस पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये था फंडामेंटल। अब हम लोग चलते हैं सर RS अग्रवाल के बुक चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2A के 1 से 12 क्वेश्चन तक, फ्रॉम 1 to 12 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, कंप्लीट सॉल्व आउट करेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो जीरोज पहले फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहला काम होगा जीरोज फाइंड करना।
क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन की आवश्यकता होती है, और ये सारे क्वेश्चन ट्राइनोमियल से ही हैं। यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 12 है, और जिसको स्प्लिट करना है वो 7 है। तो हम लोग 1 इंटू 12 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 6 2 3। अब ये हमारे पास 3 फैक्टर्स है, 2 2 और 3। इसमें से हमको 7 बनाना है, लेकिन ये क्वेश्चन में सिर्फ प्लस है इसलिए आसान है। 2 2 4 4 प्लस 3 7। अगर माइनस है तो प्रॉब्लम है, प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। 4x प्लस 3x 7x और ये 12 को लिख दिया। अब यहां से हम लोग कॉमन लेंगे x प्लस 4 और फिर यहां से कॉमन लेंगे 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 4। x प्लस 4 दोनों टर्म्स में है, तो x प्लस 4 और x प्लस 3। अब ये जो दो फैक्टर्स है, जीरो फाइंड करने के लिए ये जो पॉलिनोमियल है fx, इसको हमको जीरो करना पड़ता है fx को। तो जब हम जीरो करेंगे, तो जब x प्लस 4 को जीरो करेंगे, इफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 4। और जब x प्लस 3 को जीरो करेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3। इस प्रकार से हमारा जो दो जीरो फाइंड हुआ वो जीरोज है -4 और -3। ये दो जीरोज हमने फाइंड कर लिया। इसका फर्स्ट पार्ट जो फाइंड द जीरोज है, ये एक आंसर तो आ गया। अब इसका रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए अब एक बार डेटा को लिख लें। दो जीरोज है, अल्फा इक्वल टू -4, बीटा इक्वल टू -3, और ए होगा कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जहां की ये 1 है, और बी एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7 है, और सी कांस्टेंट टर्म 12 है। अब हम इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए होना चाहिए। तो अल्फा की जगह पे लिखेंगे -4 प्लस बीटा की जगह पे -3 इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे 7, ए की जगह पे 1। -4 -3 -7 इज इक्वल टू -7। ये वेरीफाई होता है। दूसरा, ये तो पहला नंबर रिलेशनशिप था। दूसरा सेकेंड रिलेशनशिप है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की जगह पे -4, बीटा की जगह पे -3 इक्वल टू सी इक्वल टू 12 और ए इक्वल टू 1। माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12, 12 इक्वल टू 12, और ये भी वेरीफाई हो गया। इस प्रकार से हम जीरो फाइंड करेंगे और फिर इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में माइनस वाला टर्म्स है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। एक्स स्क्वायर -2x -8, लेकिन नियम के मुताबिक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म -8 है, तो 1 इंटू 8 8। अब इसको फैक्टर करेंगे 2 4 और फिर 2 से 2। अब ये हमारे पास 3 फैक्टर्स है। ये 3 फैक्टर से 2 फैक्टर बना लेना है, जिसका कि सम -2 होना चाहिए। तो ऐसा क्या हो सकता है? नेगेटिव टर्म्स अगर रही तो ये प्रॉब्लम होती है। अब हम लोग इसको 2 इंटू 2 4 कर लेते हैं, और इंटू 2 तो
4 इंटू 2 का प्रोडक्ट तो 8 हो रहा है, लेकिन इसमें से कोई एक माइनस आपको लेना होगा। कौन सा माइनस लेंगे? तो देखिए यहाँ पर निगेटिव है, अगर साइन निगेटिव हो तो बड़ा वाला ही माइनस होगा, नहीं तो छोटा वाला अगर माइनस लोगे तो नेट साइन प्लस हो जाएगा। इसलिए हम लोग -4 लेंगे, तो ये आ जाता है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x और -8, क्योंकि -4 और 2 प्लस लेना है, -4 और 2 वाले को प्लस रखेंगे। अब यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर और 4x से x कॉमन लिया तो x -4 बचेगा। अब प्लस 2x और -8 से +2 कॉमन लेंगे तो x -4। अब x -4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बच जाता है दूसरा टर्म x + 2। अब ये फैक्टराइज तो हमने कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद fx को 0 करके ये x का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर जब हम लोग fx को 0 करेंगे तो x -4 जब 0 होगा तो if x -4 = 0 therefore x = +4, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। और जब x + 2 को हम 0 करेंगे तो x = -2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों हमारा 2 जीरोज फाइंड हो गया, यानी जीरोज = 4 और -2। अब इसको वेरीफाई करना है तो यहाँ पर हम लोग अल्फा = 4 लेंगे, बीटा = -2 लेंगे और ये देखेंगे ए बी सी क्या है। तो ए = 1, बी = -2 और सी = -8। अब हम लोग दोनों रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा की जगह पे 4 प्लस बीटा की जगह पे -2 -b -2 और a = 1। 4 + -2 +2, 2/1 means 2। 4 - 2 = 2। ये रिलेशनशिप वेरीफाई होता है। सेकेंड वाले रिलेशनशिप को देखेंगे, अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा की जगह पे 4 × बीटा की जगह पे -2 c = -8 और a = 1। 4 - 2 -8 = -8। ये सेकेंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई होता है। इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को आप पहले जीरोज फाइंड करें और उसके बाद आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3x² + 3x - 10 ट्राइनोमियल ही है, फिर इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। अब यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 10 है, तो 1 × 10 10, फिर 10 को फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 होगा। इसका सिर्फ 2 फैक्टर्स 2 और 5 या एक 10 और 1 हो सकता है। यहाँ पर ये 3 है तो हम लोग 5 और 2 को लेंगे, एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, तभी वो 3 हो सकता है। तो x² + 5x और -2x -10 लेंगे। +5 इसलिए लिया और -2 इसलिए लिया क्योंकि बड़े वाले को आप प्लस लेंगे तभी ये जो नेट साइन प्लस है वो प्लस रहेगा। अगर बड़े वाले नंबर को यानी कि 5 को अगर आप माइनस ले लेते हैं तो वो साइन माइनस हो जाएगा। अब इससे हम x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लिया तो x + 5 और यहाँ से दोनों में माइनस है तो -2 कॉमन ले लेंगे तो x + 5। अब दोनों से फिर x + 5 कॉमन ले लेंगे तो x + 5 और इंटू x - 2, ये फैक्टराइज हो गया। अब इसका
हम लोग जीरो फाइंड करेंगे। तो जीरो फाइंड करने के लिए एफ एक्स को अगर आप जीरो करते हैं तो ये एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 जीरो होगा। बारी बारी से दोनों को जीरो कीजिए। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू अगर जीरो हो तो एक्स इज इक्वल टू -5 और फिर अगर एक्स माइनस 2 जीरो हो तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2। इस प्रकार से दो जीरो हमारे पास -5 और ये 2 और ये इसका आंसर होगा। फिर वेरिफिकेशन में तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4x² - 4x - 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पर fx 4x² - 4x और -3 x² का कोफिशिएंट 4 है, कांस्टेंट 3 है, तो नेट साइन तो इसका नेगेटिव हो गया क्योंकि 4 इंटू -3 -12 हो जाएगा। अब 12 का फैक्टर्स करेंगे तो 12 को फैक्टराइज किए तो 2 से 6, 2 से 3, ये 3 फैक्टर्स हमको फाइंड होते हैं। 2, 2, 3। अब ये 3 से 2 कैसे बनाएंगे जिसका नेट साइन -4 हो वैल्यू के साथ। तो हम लोग इसको लेते हैं 3 इंटू 2 6 नेगेटिव में और +2 ले लेंगे तो -6 +2 -4 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लिखेंगे 4x² - 6x + 2x और -3। अब यहां से हम लोग 4x² - 6x में 2x कॉमन है तो 2x लेंगे। तो जब 2x कॉमन लिया तो 4 से 2 कॉमन लिया तो 2 बचता है और x तो 2x और ये 6x से जब 2 लेंगे तो -3 तो ये -3। अब 2x -3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो +1 कॉमन ले लो। तो जब +1 कॉमन लेंगे तो 2x -3। अब 2x -3 2x -3 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचता है दूसरा टर्म 2x + 1 2x + 1। इस प्रकार से ये दो फैक्टर्स हमको फाइंड हुए। अब हम लोग fx को जीरो करेंगे क्योंकि हमको इसका जीरो फाइंड करना है। तो जब 2x -3 जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू ये -3 राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 और ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई है दूसरे साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3/2 और फिर सेकेंड टर्म 2x + 1 है इक्वल टू 0 तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये +1 दूसरे साइड जाके -1 तो हम लोग -1 लिखेंगे और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जीरोज इज इक्वल टू 3/2 और -1/2 ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है हम लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। क्वेश्चन 5 2008 में और क्वेश्चन 6 2011 में। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या टेक्निक है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको साइड करो और ये इसको लास्ट वाला टर्म को मिडिल टर्म बनाओ, नहीं तो प्रॉब्लम होगा ही। तो हमारे पास fx रिक्वायर्ड fx इज इक्वल टू x 5x² -8x लिखेंगे और -4 लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म को सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब 5 और 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हुआ। 20 का फैक्टर निकालेंगे 2, 10, 2 और 5। अब ये 3 फैक्टर से हमको 8 बनाना है तो जाहिर है 5 to 10 और 2 यानी कि 10 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा ही, लेकिन साइन का प्रॉब्लम है इसलिए ध्यान में रखना होगा
बड़ा वाला नंबर को माइनस लेंगे क्योंकि नेट साइन हमारा नेगेटिव है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 5x² और जो दो फैक्टर्स हमने बनाया वो 10 और 2 था, तो -10x और +2x लेंगे। -10x में +2x ऐड करेंगे तभी वो -8 होगा। और फिर -4, यहाँ से हम लोग 5x कॉमन ले सकते हैं, तो 5x कॉमन लिया तो x बचता है, फिर 10x से 5x कॉमन लिया तो सिर्फ 2 है, और जहाँ 2x - 4 से 2 कॉमन आ सकता है, लेकिन +2 लेंगे तो +2 लिया तो x वाला प्लस और ये -4, यहाँ पर -2 बच जाएगा। x - 2 तो इसको हम लोग x - 2 कॉमन ले लेंगे, बच जाता है 5x + 2। अब ये दो फैक्टर्स फाइंड हो जाने के बाद अब तो आप जीरोज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जीरोज इज टू, जब x - 2 को 0 करेंगे तो ये -2 दूसरे साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो फर्स्ट 0 2 है और सेकंड 0 5x + 2 = 0, ये +2 राइट साइड जाके माइनस होगा तो -2, और फिर ये 5 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि -2/5, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि रूट वाला, स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है, लेकिन नियम वही रहेगा। x² का कोएफिशिएंट 2√3 है, कांस्टेंट √3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 और इंटू √3 इज इक्वल टू 2। √3 × √3 3, इसका मतलब ये 6 हुआ। अब 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 का जब फैक्टर करेंगे 2 से तो 2 और 3, या तो 2 और 3 हो सकता है, या 6 × 1 हो सकता है। यहां पर आपको दिमाग से काम लेना पड़ेगा। 5 है तो इसका मतलब हम -3 और -2 दोनों को माइनस लेना होगा। अगर दोनों माइनस लेते हैं, यानी कि हम अगर -3 × -2 लेते हैं तो दोनों का सम -5 होगा और प्रोडक्ट इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि हमारा कंडीशन को फुलफिल करता है। अगर हम 6 और 1 लेते हैं तो चूंकि 5 लाना है तो इसका मतलब एक माइनस और एक प्लस होगा, लेकिन जैसे ही हम एक माइनस और एक प्लस ले लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट तो माइनस हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पर प्लस है, इसलिए 6 और 1 नहीं होगा, -2 और -3 लेंगे। तो हम लोग fx लिखेंगे, fx = 2√3x² -5x और प्लस √3 इज इक्वल टू 2√3x² और -5x को -3x -2x और प्लस √3 लेंगे। यहां से कॉमन सावधानी से लो। 2√3 और 3x में क्या कॉमन है? 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। इसका मतलब इस 3 में एक √3 है, तो यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, √3 कॉमन ले सकते हैं, और x तो है ही, तो √3x अगर कॉमन लेंगे तो √3 और x कॉमन लेने के बाद ये 2 और x बचता है 2x। तो यहाँ से 3 से जब √3 कॉमन लिए तो एक √3 बच गया, तो यहाँ पर -√3 लिख देंगे। अब -2x और प्लस √3 में चूंकि हमारा पहला वाला टर्म में 2x प्लस है, लेकिन यहाँ पर ये 2x माइनस है, तो साइन माइनस में लेंगे और कॉमन कुछ है नहीं तो -1 ले लेंगे। तो जब -1 ले लेंगे तो ये बच जाएगा 2x और ये
2x प्लस हो जाएगा और माइनस कॉमन लिए हैं तो √3 माइनस √3। अब देखिए दोनों में कॉमन आपका आ चुका है, यानी कि ये 2x माइनस √3 और फिर √3x माइनस 1, √3x माइनस 1, ये दो फैक्टर्स आपने फाइंड कर लिया। अब जीरो फाइंड करना है तो जीरो इज इक्वल टू माइनस √3, दूसरे साइड जाके प्लस √3, तो √3 और ये 2 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइडेड बाय 2। फिर दूसरा वाला जब जीरो करेंगे तो -1 दूसरे साइड जाके +1 हो जाएगा और ये √3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी ट्राइनोमियल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 सेम क्वेश्चन है, उसी रूल को फॉलो करेंगे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म 15 दिया, तो ये 2 इंटू 15 30। अब 30 को जब फैक्टर्स करेंगे तो 15 और फिर ये 3 से 5, हमारे पास 3 फैक्टर्स है। ये 3 फैक्टर्स को 2 में बदलना है ऐसा कि -11 हो जाए। इनमें से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा 2 फैक्टर हम क्या करें जो कि 2 फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा और एक 5 है तो 6 इंटू 5 प्रोडक्ट तो 30 हो जाएगा और 6 और 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो 11 भी हो जाता है, जो कि हमारे कंडीशन को फुलफिल करता है। देखिए चूंकि एक टर्म इसका माइनस है तो ये प्रॉब्लम है कि माइनस किसको लिया जाए, तो यहाँ पर दोनों को माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप माइनस और एक प्लस लेते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होने पर वो 11 नहीं होगा, इसलिए दोनों निगेटिव लेंगे जिससे कि ऐड होकर वो 11 हो जाए। तो अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15। 2x और 6x में 2x कॉमन लिया तो 2x कॉमन लिए तो x, और 6x से 2x कॉमन लिए तो 3 बचता है तो -3। अब -5x और प्लस 15 से -5 कॉमन लेंगे तो -5 कॉमन लेने के बाद ये x बच जाएगा प्लस में, और ये प्लस 15 माइनस होके 5 इंटू 3 यानी x माइनस 3 ये कॉमन हो जाएगा x माइनस 3, और फिर बच जाता है 2x माइनस 5। ये 2 फैक्टर्स हमने फाइंड किया। अब हमको जीरो फाइंड करना है तो fx इक्वल टू 0 और फिर इसका 0 इज इक्वल टू -3, एक 0 -3 और दूसरा ये -5 राइट साइड जाके +5 और 2 मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 और 5/2 इसके 2 फैक्टर्स हैं। 3 और 5/2 इसके 2 जीरोज हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 सेम क्वेश्चन है, वही रूल होगा। हम लोग fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है और कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 4 इंटू 1 4 हो गया। अब ये 4 को जो फैक्टर्स करेंगे तो 2 और 2 ही हो जाएगा। तो हम क्या ले सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 और फिर 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, लेकिन हम 4 इंटू 1 4 ले नहीं सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति में अगर आप ऐड भी करें तो भी ये 4 नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट भी करें तो भी 4 नहीं होगा। 2 और 2 हम लेंगे, अगर 2x और 2x को ऐड कर देंगे तो वो 4 हो जाएगा, लेकिन केस यहाँ पर ये है कि साइन माइनस है
तो दोनों को आपको माइनस लेना होगा, तभी -2x माइनस 4x होगा। तो fx इक्वल टू 4x² -2x और +1। 4x² 2x से 2x को ले लो, तो 4x² से 2x लिए तो 2x बचा, और फिर यहाँ से -1 और -2x +1 से -1 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही -1 कॉमन लिए तो ये प्लस हो गया और ये 1 माइनस हो जाएगा। 2x -1 2x -1 कॉमन ले लेंगे तो 2x -1 और जहां बच जाता है 2x -1 2x -1 तो इसका दोनों जीरोज आप फाइंड कर सकते हैं। जीरोज इज इक्वल टू -1 दूसरे साइड जाके 1 प्लस और ये 2 डिवाइड हो जाएगा। फिर दूसरा केस में भी 1/2 ही होगा, यानी कि इसके दो जीरोज 1/2 ही होंगे। क्वेश्चन 9 और 10 ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए उससे अलग है। x² -5 ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, जो एक फॉर्मूला है a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। इस फॉर्म में आपको इस क्वेश्चन को लाना होगा। तो हमारे पास fx इक्वल टू x² -5 है। हम लोग इसको लिखते हैं x²। अब 5 किसका स्क्वायर है? क्योंकि x तो स्क्वायर में है लेकिन 5 नहीं है, तो इसको स्क्वायर में लाना होगा। तो अगर हम इसको √5 का स्क्वायर लिख देते हैं तो ये सही है, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 ही होगा। अब ये a² - b² है, a² - b² a + b a - b, यानी कि x + √5 और x -√5। इस प्रकार से आपने फैक्टराइज कर लिया। अब जीरोज फाइंड की बात है तो जीरोज आसानी से अब आप निकाल सकते हैं। ये प्लस है, जब इस टर्म को 0 करेंगे तो ये +√5 -√5 हो जाएगा, और दूसरा जीरो ये जब इस टर्म को 0 करेंगे तो ये -√5 राइट साइड जाके प्लस, यानी कि +√5 और -√5 इसके दो जीरोज हुए। सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी कि 10th नंबर क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन है। fx इज इक्वल टू 8x² -4। यहां से सबसे पहले हम लोग जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। तो 8x² और 4 में तो 4 कॉमन है, बच गया 2x² -1। देखिए कि स्क्वायर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के फॉर्म में अभी भी नहीं आया, इसको फॉर्म में लाना होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे 4, और ये जो 2 है इसको हम √2 कर देते हैं और x को x रखेंगे और इस तरह से इसका स्क्वायर कर देंगे। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और x का स्क्वायर x², तो ये a², यानी कि ये टर्म a² बन चुका है। और 1 है तो हम 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए a² - b² के फॉर्म में ये आ चुका है। हम इसको लिखेंगे 4 इंटू इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, a + b इंटू a - b। a √2x है प्लस b 1 है, और फिर a √2x और b - 1 है। इस प्रकार से ये हमारे पास 3 फैक्टर्स इसके फाइंड हुए। 4 √2x + 1 √2x - 1। अब इसका जीरो फाइंड करना है तो fx को हम लोग 0 करेंगे, लेकिन 4 तो कभी भी 0 हो नहीं सकता है, इसलिए इसको कंसीडर करेंगे ही नहीं। तो √2x + 1 ये 0 हो सकता है, तो जब इसको 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू ये +1 दूसरे साइड जाके -1, ये √2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। फिर दूसरा केस
√2x-1 में हम लोग जब इसको 0 करेंगे तो ये सिर्फ प्लस साइन हो जाएगा, यानी 1/√2 हो जाएगा। तो दूसरा 0 जिसका 1/√2 हुआ, यानी 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√2 और 1 माइनस 1/√2, यही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ना तो ट्राइनोमियल है, ना ही डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। 5y² प्लस 10y, ये हमारा fx है 5y² प्लस 10y। सिंपली जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। 5y² और 10y में 5y कॉमन है। जब 5y² से 5y कॉमन लिए तो y बचता है। 10 से जब 5 कॉमन लिए तो 2, और y हमने कॉमन पहले ही ले रखा है। बस यही 3 फैक्टर्स हमारे पास हुए। 5 ये 0 हो नहीं सकता है, y 0 हो सकता है और y प्लस 2 0 हो सकता है। तो जब इसका 0 फाइंड करेंगे तो y इज इक्वल टू 0, 1 0 हमारा 0 है, और जब y प्लस 2 को 0 करेंगे तो y का वैल्यू -2 आ जाएगा। लेकिन 5 0 नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे पास ये 2 0 ही इसके आंसर है, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0 और -2, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राइनोमियल है। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। fx इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4। x² का कोफिशिएंट 3 है और फिर कांस्टेंट टर्म 4 है, तो 3 इंटू 4 12। अब 12 को फैक्टर करेंगे तो 2 से 6, 2 से 3। ये 3 फैक्टर्स में ऐसा 2 फैक्टर क्या हो सकता है जिसका कि सम 1 हो जाए, यानी -1 हो जाए। बिल्कुल इजी है, 4 और 3 हो सकता है। अगर 4 और 3 लेते हैं हम, 2 2 4 और ये 3, 4 और 3 अगर हम लेते हैं, लेकिन साइन ध्यान में रखो, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो अगर सेम साइन लेंगे तो 7 हो जाएगा, तो सेम साइन होगा नहीं। अपोजिट साइन लेंगे तभी डिफरेंट दोनों का निकालेंगे, तो ये 1 हो सकता है। लेकिन नेट साइन इसका माइनस है, इसलिए बड़ा वाला नंबर को माइनस रखेंगे। तो ये हम लोग लिखते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x, क्योंकि -4 में प्लस अगर 3 करेंगे तभी वो -1 होगा, और -4। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। 3x² और 4x में सिर्फ x कॉमन लेंगे तो बच गया 3x और -4, और फिर इस दोनों से कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लेने के बाद 3x -4। अब 3x -4 दोनों से कॉमन ले लिया तो 3x -4, और बचता है x +1। यही हमारे पास इसका 2 फैक्टर्स फाइंड हुआ, तो 0 तो अब फाइंड कर ही सकते हो। तो 0 इज इक्वल टू, जब हम 3x -4 को 0 करेंगे तो ये -4 दूसरे साइड जाके प्लस, यानी कि 4 प्लस में, और ये 3 डिवाइड 4/3, और दूसरा x +1 को जब 0 करेंगे तो x +1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, यानी कि इसका 2 0 4/3 और -1 है। आज का क्लास 1 to 12 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करने के विषय में पहले ही हमने बात कर रखा था। रिमेनिंग क्वेश्चन व्हाट प्रॉब्लम है, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद, थैंक यू।